जी हाँ दोस्तों, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रोविडेंस पार्क में खेले गए तीसरे ही टी20 मुकाबले में आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का सैलाब। जहां एक बार फिर से वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा ने 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से जड़ा आतिशी तूफानी शतक। तो वही दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मचाया कोहराम। जहां हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अर्शदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और अपनी घातक गेंदबाजी से कैरिबियाई टीम को तीसरे टी20 में दी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना के प्रोविडेंस पार्क में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की घातक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दोनों ही टी20 मुकाबले पर कब्जा जमा लिया और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का तीसरा रोमांचक मुकाबला वेस्टइंडीज के प्रोविडेंस पार्क में खेला जाता है, जहां एक बार फिर से रोमेन पावेल के कंधों पर वेस्टइंडीज की कमान सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद शाम 7:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा रोमेन पावेल के पक्ष में गिरता है। जहां टॉस जीतकर पावेल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, जहां इस मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की टीम ने अपने फाइनल प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, तो वही दोस्तों, टीम इंडिया में कुलदीप यादव के बदले रवि बिश्नोई को खेलने का मौका दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद रात 8 बजे से मुकाबले की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मकाई आते हैं और पहले ही ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी से ईशान किशन को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं। जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर तेज गति से फेंकी गई अंदर की तरफ कोण बदलकर आती है और सीधा ईशान किशन के पैड से जाकर लगती है, लेकिन अंपायर द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन शानदार तरीके से वापसी करते हुए 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगले ओवर में अल्जारी जोसेफ को शुभमन गिल भी फाइनल की दिशा में कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से स्वागत करते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे के ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और देखते ही देखते सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में सबसे पहले ईशान किशन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और रोमारियो शेफर्ड की शुरुआत की 3 गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके जड़कर उनकी पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और चौथी गेंद में एक सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। यहाँ 5वीं गेंद पर गिल लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गिल 24 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। गिल के आउट होते ही पारी को आगे बढ़ाने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर हाना करने के चक्कर में, गलत कॉल के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद तिलक वर्मा पारी को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर आते हैं और ईशान किशन का भरपूर तरीके से साथ देते हैं। जहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 11वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को टारगेट करते हुए ईशान किशन 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और तिलक वर्मा के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अकील हुसैन के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर निकोलस पुरे के द्वारा स्टंपिंग की जाती है और इस प्रकार से संजू सैमसन की बहुमूल्य पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा का साथ देने क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इसी बीच 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर सबसे पहले तिलक वर्मा गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 34 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल देते हैं। जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 16वें ओवर में 12 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों, इसके बाद तो तिलक वर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने 90 रनों के स्कोर तक पहुंच जाते हैं। जहां पर सबसे पहले ओबे मकाई के एक ही ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं। तो भाई दोस्तों, 19वें ओवर में 22 रन कूट देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, तिलक वर्मा अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच एक अर्धशतक की पारी बिल्ड हो जाती है।
और 20वें ओवर में तिलक वर्मा जेसन होल्डर को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 47 गेंदों में ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 शतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेट्स की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या खुद आते हैं और अपने पहले ओवर में घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ब्रेंडन किंग को कवर की दिशा में सूर्य कुमार यादव के हाथों 0 रन पर कैच आउट करवा देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जॉनसन चार्ल्स आते हैं और 5वीं गेंद पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या का स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अंतिम गेंद पर एक तेज गति की आउटस्विंग गेंद फेंककर चार्ल्स को भी कवर की दिशा में तिलक वर्मा के हाथों 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या अपने एक ही ओवर में वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम एक ओवर की समाप्ति पर 2 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 4 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन की एंट्री होती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और पहली गेंद पर एक तेज अपील देखने को मिलती है, जहां पर तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर सीधा पूरन के पेट से जाकर लगती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इन्हें आउट नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर पूरन 2 कवर ड्राइव और एक सिंगल की मदद से काइल मेट्स को स्ट्राइक पर लाते हैं, जिसके बाद काइल मेट्स के लिए घातक साबित होते हैं अर्शदीप और अंतिम गेंद पर एक यार्कर गेंद पटककर सीधा काइल मेट्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से काइल मेट्स की पारी 1 रनों के निजी स्कोर पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान रोमेन पावेल आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को पावर प्ले के दौरान 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 40 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़कर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर मात्र 28 गेंद में ही पूरन सबसे पहले अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और सिंगल लेकर के रोमेन पावेल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोमेन पावेल एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से रोमेन पावेल की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने सिमरन हेटमायर निकोलस पूरन का साथ देने मैदान पर आते हैं और दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर निकोलस पूरन को 61 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने रोमारियो शेफर्ड आते हैं, लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में एक गलत कॉल का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से रोमारियो शेफर्ड की पारी बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना होता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सिमरन हेटमायर अंगद की तरह अपना पैर जमाए रहते हैं और 1-2 करारे चौके जड़कर पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से यूसी चहल की फिरकी में बुरी तरह से फंस जाते हैं और तेज शॉट लगाने के चक्कर में कवर पर खड़े सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठते हैं, जहां पर सिमरन हेटमायर की पारी 22 रनों के निजी स्कोर पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसके बाद अकील हुसैन मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद तो वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है, जहां पर सबसे पहले अर्शदीप सिंह एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में हार्दिक पांड्या भी अपनी घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बाकी 2 बल्लेबाजों को आउट कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं और इस प्रकार से लगातार 2 T20 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया शानदार तरीके से कमबैक कर पाती है, जहां पर इस तीसरे T20 मुकाबले को 65 रनों के भारी अंतर से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना लेती है।